हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर 3 द टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. चांद ईस्ट में मेरे पीछे की ओर था और मेरे ऊपर आकाश में साफ स्काई में तारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मुझे खुशी हो रही थी कि सोए हुए ग्रामीण इलाके मतलब कि कंट्री साइड में मैं ऊंचाई पर था। मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड को उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था और अपनी फैमिली से मिलने की राह देख रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. मैंने सोचा मुझे जल्दी पेरिस के कंट्रोल रूम से बात करना चाहिए। जब मैंने एरोप्लेन के आगे के भाग से नीचे देखा तो मुझे अपने आगे की तरफ एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। मैंने रेडियो का बटन दबाया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, यह डकोटा DS-088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूँ. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS-088, I can hear you out to turn 12 degree west now. DS-088, over. रेडियो में से आवाज़ ने तुरंत जवाब दिया, DS-088 में आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूम जाना चाहिए. DS-088, over. I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards इंग्लैंड. मैंने नक्शे, मैप और कंपास चेक किया, अपनी दूसरी और लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच दबाकर चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर घुमा दिया. I will be in time for breakfast. I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा. एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, नाश्ता, हर चीज़ ठीक जा रही थी. यह एक आसान उड़ान थी. पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the नॉर्थ और साउथ. पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था, 150 किलोमीटर्स पीछे रह गया था. जब मुझे बादल दिखाई दिए, तूफ़ानी बादल, वे बहुत बड़े बड़े थे, वे काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे. आकाश के आर पार मेरे आगे की ओर खड़े थे. मैं जानता था कि मैं ऊपर की ओर उड़कर उनके ऊपर से नहीं निकल सकता. मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं उनके आसपास नॉर्थ या साउथ की ओर से होकर उड़ान भर सकूं. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था. मैं वो नाश्ता करना चाहता था. जैसा वो सोच रहा था कि वो नाश्ते के समय इंग्लैंड पहुंच जाएगा, तो उसको वो नाश्ता करना था, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं. I will take the risk, through and flew that old Dakota straight into the storm. मैं जोखिम रिस्क उठा लूँगा, लेकिन मैं घर पहुँचूँगा. और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधा तूफ़ान के अंदर कर दिया, मतलब जो तूफ़ानी बादल थे उसके अंदर कर दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work.
The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. बादल के अंदर हर चीज़ अचानक काली दिखाई देने लग गई। एरोप्लेन से बाहर की तरफ कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था, मतलब कि इम्पॉसिबल था। पुराना एरोप्लेन हवा में उछलने और हिलने लगा। मैंने कंपास की तरफ देखा। मुझे विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर। कंपास की सुई चारों तरफ घूमती जा रही थी और वो पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। उसने काम करना बंद कर दिया था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक रुक गए थे। मैंने रेडियो भी चलाकर देखा, मतलब उन्होंने रेडियो भी चलाकर देखा, वो भी रुक गया था, ऐसा वो बता रहे हैं। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me. Through the storm, I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Paris control, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ऐसा पायलट ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी पूरी तरह बंद हो गया था। अब वो बोलते हैं, मेरे पास कोई रेडियो, कोई कंपास नहीं था। मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं कहाँ था। मैं तूफान में खो गया था। तभी काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास मुझे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन तूफान में इसे अपने बगल में उड़ता देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा देख सकता था जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। दूसरे व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने एक हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, फॉलो मी, वह कह रहा था फॉलो मी। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी मदद, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an ओबीडियंट चाइल्ड। उसने धीरे धीरे अपना एयरप्लेन नॉर्थ की ओर घुमाया और मेरा डकोटा के आगे मेरे लिए उसके पीछे पीछे जाना ज़्यादा आसान हो गया। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाते हुए मैं बहुत खुश था, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down. I followed through the storm. आधे घंटे बाद वह अनजान एरोप्लेन बादलों में अब भी मेरे आगे उड़ रहा था। अब उस पुराने डकोटा के लास्ट टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट उड़ने जितना फ्यूल था। मैं फिर से डर महसूस करने लगा था और फिर वह ब्लैक एरोप्लेन नीचे की ओर जाने लगा और मैं उसके पीछे उस तूफान में नीचे की ओर जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। मुझे, मतलब वो जो पोएट है उनको, मुझे सामने की ओर 2 लाइट्स की सीधी लाइन दिखाई दी। यह एक रनवे था, एक एयरपोर्ट। मैं सुरक्षित था। मैं उस ब्लैक एरोप्लेन में अपने दोस्त को देखने के लिए घूमा, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा जो पोएट है, जो उस एरोप्लेन के पायलट है, वो बोल रहे हैं। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट and asked women in the control center where I was and
who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं नीचे उतर गया और मुझे कोई दुख नहीं था जब मैं कंट्रोल टावर के नज़दीक पुराने डकोटा को छोड़कर चला गया। मैंने जाकर कंट्रोल रूम में एक औरत से पूछा मैं कहाँ था और वो दूसरा एरोप्लेन पायलट कौन था, मैं उसको थैंक्स कहना चाहता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो जो लेडी थी उसने अजीब तरीके से मुझे देखा और हंस पड़ी। अनादर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो, उसने क्या बोला कि नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, yours was the only one I could see in the radar। उसने अजीब तरीके से उसको देखा और हंस दी और बोला कि कोई दूसरा एरोप्लेन, इस तूफान में वहाँ ऊपर कोई भी दूसरे एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था, मतलब जो रडार है उस पर उसको वो दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कंपास और रेडियो and without any more fuel in tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? फिर वो बोलते तो वो कौन था जिसने सुरक्षित मुझे यहाँ पहुँचने में मदद की जबकि मेरे पास कोई कंपास रेडियो नहीं था, मेरे पास टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। उस अनजान ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट कौन था जो बिना किसी रोशनी के तूफान में उड़ रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था। अब आप सोचिए कि वो सेकंड पर्सन कौन था और मुझे भी बताइए कि वो सेकंड पर्सन कौन था जिसकी वजह से वो नीचे अपनी उड़ान को भर सका और नीचे तक सुरक्षित पहुंच सका। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।